हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो करंट कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी पे होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्या एनर्जी रहने वाली है ट्विन फ्लेम्स की, भी कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रहा है, इसी बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बेसिकली उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जो अपनी जर्नी के एक अलग नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, जिन डिवाइन फेमिनाइंस ने मेजर इनर वर्क कर लिया है और अभी वो यूनियन की तरफ आगे बढ़ रही हैं, उन्हीं लोगों से ये जो एनर्जी है ना वो रेजोनेट करने वाली है। जो न्यूली अवेकन है उन लोगों की जर्नी बहुत नॉर्मल चल रही होगी, उन्हें कोई ट्रिगर्स नहीं मिल रहे होंगे। तो जो ये वीडियो है ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जो अपनी जर्नी में एक अलग ही लेवल पर जाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक चीज़ इस जर्नी में डिवाइन का प्लान होता है। आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते हो, समझ गए। आपके जो एक्शंस होते हैं ना, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो एक्शंस हैं वो आप ले रहे हो, लेकिन इसके पीछे भी कोई डिवाइन प्लान ही होता है। ठीक है, तो कॉन्शियसली जो आप एक्शन लेते हो, जो डिसीजन होता है वो आपका होता है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक डिवाइन प्लान ही होता है ना। तो जैसे अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे मुझे सडन रियलाइजेशन हुआ कि मैं एक डीएम एनर्जी हूँ, ना कि डीएफ एनर्जी हूँ। ठीक है, और ये इतनी बड़ी बात मैंने सिर्फ हवा में नहीं बोल दी, जबकि मैंने खुद को एनालाइज़ किया, अपनी जर्नी, अपने पैटर्न्स, हर एक चीज़ मैंने एनालाइज़ करी। अब यहाँ पे कुछ महान लोग आकर मुझे क्या ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं तुम तो डीएफ एनर्जी ही हो, जबकि उनको मेरी जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, है ना। अब ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता थी अभी तक कि मैं डीएफ हूँ कि डीएम हूँ। मुझे तो लग रहा था मैं डीएफ ही हूँ, क्योंकि हीलिंग मैं डीएफ समझ के अपने आप को करती आई थी, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे जजमेंट देने लगते हैं जैसे लगता है कि लाइक वही है जो दूसरों को पढ़ सकते हैं, बाकी जो खुद की जर्नी है जिसे मैंने खुद एनालाइज किया तो मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, बेसिकली वो मुझे यही कहना चाह रहे थे, है ना। तो कुछ लोगों का मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जैसे ही मुझे पता चला कि मैं डीएम हूँ, एक्शन मुझे लेना है ना, तो वो लोग मुझे जजमेंट देने के लिए आ गए, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो लोग मुझे मेरी ही जर्नी से भटकाने के लिए आ गए कि तुम तो डीएफ हो। और कुछ लोग मुझे ये कहने के लिए आ गए कि मतलब तुम्हें अभी तक पता ही नहीं था कि तुम डीएफ हो, अगर तुम्हें सॉरी तुम डीएम हो, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम डीएम हो, और अगर तुम्हें नहीं पता था दैट्स मीन कि तुम एक कोच कैसे बन सकती हो। तो पहले तो मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि बात सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव में जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन हैं उनको सच में भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आसपास की जो डबल एनर्जी होती है ना, वो नहीं चाहती हैं कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अवेकनिंग में आए, उनको पता चले कि उनका इस जर्नी में रोल क्या है। क्योंकि अगर डीएम को पता चल जाएगा, डीएम अवेयर हो जाएंगे कि इस जर्नी में उनका रोल क्या है, तब तो यूनियन ही हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे, अब जैसे कि मेरा एग्जांपल ले लो। ठीक है, अगर मुझे डिवाइन स्टार्टिंग से ही बता देते कि मैं डीएम हूँ तो शायद मैं जर्नी से भाग जाती, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं खुद भाग जाती। लेकिन मुझे डिवाइन ने अनअवेयर रखा, मुझे खुद को हील करना था एज अ डीएफ, और मैंने खुद को एज अ डीएफ समझ के खुद को मैंने हील करा। और आज जब मैं फुली हील हो चुकी हूँ तो उसके बाद मुझे अवेयरनेस आई, उसके बाद डिवाइन ने मुझे डायरेक्शन दिया, उसके बाद मुझे रियलिटी पता चली कि ओके मैं डीएम थी, ना कि डीएफ एनर्जी, है ना। और यहाँ पे भी कुछ लोग जिनकी खुद की जर्नी कंप्लीट नहीं है, कौन सी दिशा में जा रही है उनको यही नहीं पता, वो मुझे आके ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं तुम तो डीएफ हो, है ना। वो मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक मैं अपनी जर्नी से भटक जाऊँ। अब उनको ऐसा लग सकता है कि वो मेरा भला कर रहे हैं मुझे बताकर, लेकिन वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, मैं सीधे बोल रही हूँ, है ना। एक ट्विन फ्लेम जब तक आपसे सलाह लेने नहीं आता उसको सलाह मत दो। अदरवाइज अगर आपने उसको गलत गाइडेंस देकर, अगर आपने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया ना, अगर आपने गलत गाइडेंस देकर उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, दैट्स मीन आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो बेहतर है जब तक आपसे इस जर्नी में कोई सवाल ना करे, जब तक आपसे कोई गाइडेंस ना मांगे, तो अपनी मुफ्त की सलाह उसको नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आगे चलकर मैं डीएम लोगों को और भी तरीके से हेल्प करने वाली हूँ, उनके लिए वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। ठीक है, लेकिन अभी जो करंट एनर्जी है यहाँ पे कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स के लिए, तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि करंट में अभी डिवाइन मस्कुलाइंस की जो अवेकनिंग है बहुत पीक लेवल पर चल रही है। ठीक है, कुछ डिवाइन मस्कुलाइंस ऐसे भी हैं जिनको अवेयरनेस आ गई है, बट स्टिल आसपास की जो डबल एनर्जीज है वो नहीं चाहती हैं कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अवेकन होकर आए। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं ये सब तो बेकार है, ये तो जर्नी बेकार है। ठीक है, या फिर वो जो तुम्हारी डिवाइन फेमिनाइन है वो तुम पे स्पेल कर रही है, कुछ ब्लैक मैजिक कर रही है, इसलिए तुम उसको भूल नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसी जर्नी तो होती ही नहीं है ना। या फिर आप मेरा ही केस ले लो, जैसे कि मुझे सडन रियलाइजेशन आया, इसी को बोलते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन को सडन रियलाइजेशन आता है। तो जैसे मुझे सडन रियलाइजेशन आया तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए, नहीं तुम तो डीएफ हो। भाई मुझे नहीं पता, मैं बेवकूफ़ हूँ, मतलब इतने दिन से मैं अपनी जर्नी जी रही हूँ, इतने दिन से मैंने अपने पैटर्न को नोटिस किए। तुम ज़्यादा जानते हो कि लाइक मेरी जर्नी है, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, है ना।
क्या है ये कि मतलब जर्नी मेरी है, लेक्चर मुझे बाहर से मिल रहे हैं कि नहीं तुम तो डीएफ हो, मैं तो 1000% श्योर हूँ कि तुम डीएफ हो। लिटरली मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे क्लेम कर कैसे लेते हैं। आपको नहीं पता मेरी जर्नी के बारे में, आपको नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ जा रही हूँ, है ना। आपने कुछ मेरे ट्रेट्स पकड़े और उसी के अकॉर्डिंग आप मुझे जज करने लगे कि नहीं तुम तो अभी पूरी तरीके से हील नहीं हो, तुम तो डीएफ हो। ये जो आप एजम्पशन देते हो ना किसी और की जर्नी में, देना बंद करो, अदरवाइज आप अपना कर्मा क्रिएट करोगे, है ना। और तो ऐसे लोगों को तो मैं सीधे बाउंड्री लगा देती हूँ कि भाई आप अपना देखो, आप होते कौन हो मुझे जजमेंट देने वाले, सबसे पहली बात, है ना। और एक डीएम एनर्जी जो होती है ना वो नो नॉनसेंस होती है, उसको नॉनसेंस गिरी नहीं पसंद है, ठीक है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है कि लाइक मुझे अगर कोई फालतू के एजम्पशन देने आते हैं तो मैं सीधे बाउंड्री लगा देती हूँ कि आपसे मतलब नहीं है, आप हटो, है ना। पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझे बता दो, तब आप बोलो समझ में भी आता है, भाई ना आपसे मेरा कोई लेना देना ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग क्यों आते हो जजमेंट देने के लिए, है ना। कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं सबको नहीं बोल रही, ठीक है। तो यहाँ पे भी कलेक्टिव में चल क्या रहा है, अगर मैं कलेक्टिव एनर्जीज की बात करूँ तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइंस को सडन रियलाइजेशन आ रहा है और उनको रास्ते से भटकाने की कोशिश की जा रही है। डबल एनर्जीज अपना पूरा एफर्ट डाल रही हैं कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको लो वाइब्रेशन में रखा जाए, उनका यूनियन ना हो पाए, समझ रहे हो। तो डिवाइन मस्कुलाइंस के साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डीएम होते हैं ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश करना, डिवाइन मस्कुलिन्स की जो अवेकनिंग होती है वो 3D लेवल पे होती है और डिवाइन फेमिनिन्स की जो अवेकनिंग होती है ना वो 5D लेवल की होती है, ठीक है। बट स्टिल डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं ना उनके अंदर अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ता है। अब जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं ही डीएम थी और मुझे पता नहीं था, तो जैसे ही मैं अपने ट्विन से मिली हूँ, ट्विन से मिलने से पहले मैं टोटली मैं डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे डीएम मेरी लाइफ में आए तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे मिरर मिला और मेरा वो साइड बाहर आया जो साइड मेरा ब्लॉक था, लाइक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मेरे अंदर नहीं थी, तो वो साइड मेरा ऊपर आया, ठीक है। और यही एक मिस्टेक हो गया मुझसे, मुझे लगा कि जर्नी में तो हमेशा पहले डीएफ की अवेकनिंग होती है, ऊपर से मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, दैट्स मीन कि मैं डीएफ हूँ, है ना। और मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई डिवाइन प्लान था। और कुछ लोग यहाँ पे आकर क्या जज करते हैं, आपको ये नहीं पता कि आप डीएफ थी या डीएम थी, हाँ। तो आप लोग पहले मुझे ये बताओ कि आपको अगर पहली बात तो मेरी गाइडेंस नहीं सही लगती तो यू कैन लीव, मैं पहले बोलती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। और दूसरा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी अपनी जर्नी से अपने एक्सपीरियंस से समझ रही हूँ और बाकी लोगों को हील करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। और जो लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि अवेकन होने के बाद वो सीधे भगवान बन जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मैं ऑनेस्ट हूँ अपनी जर्नी के साथ भी और आप लोगों के साथ भी, अदरवाइज मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों से शेयर किया बिकॉज मैं रियल हूँ, मुझे फेक बनने की आदत नहीं है और ब्लॉकेजेस सब में होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और कोई भी इंसान जब अपनी हीलिंग करता है वो आगे बढ़ता है, दैट्स मीन कि वो अपनी मिस्टेक से भी सीखता है और अपनी ग्रोथ से भी सीख रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान बन गई। आप लोग मुझसे जो एक्सपेक्टेशंस अगर रख रहे हो कि मैं भगवान हूँ तो पहले दूर हो जाओ। मैं पहले बहुत क्लियर बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, आप इसी से समझ सकते हो कि मैं एक डीएम एनर्जी नहीं हूँ, ठीक है। मैं सॉफ्ट स्पोकन नहीं हूँ, जहाँ मुझे बाउंड्री सेट करनी होती है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बाउंड्री सेट करती हूँ, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जजमेंट देने के लिए आ रहे हैं कि मैं डीएफ हूँ, तो प्लीज़ आप पहले अपनी जर्नी कंप्लीट कर लो, दूसरों को ज्ञान आप बाद में देना, ठीक है। बस इतना ही मैसेज देना है मुझे उन लोगों को जो लोग मुझे नेगेटिव वे में ले रहे हैं, ठीक है। बाकी जो मुझे समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग बने रहो क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए है, ठीक है। तो हो क्या रहा है असल में कलेक्टिव में, जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन्स हैं उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ही पता चला कि मैं डीएम हूँ तो मुझे ही लोग ज्ञान देने के लिए आ गए, नहीं तुम डीएम नहीं हो। मुझे ही ऐसे अवेयरनेस में लेकर आ रहे थे कि नहीं नहीं तुम स्टक रहो, तुम डीएम नहीं हो। क्योंकि डबल एनर्जी करती क्या है, अगर उन्हें पता चल गया कि लाइक वो नहीं चाहते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन्स अवेकन हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि डीएफ जो होती है वो इजीली अवेकन हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है डिवाइन मस्कुलाइन्स की, और वो भी वो डिवाइन मस्कुलाइन जिनकी अवेकनिंग बाद में हुई है, जिनकी अवेकनिंग जिनकी जर्नी में डीएफ की अवेकनिंग पहले हुई है, ठीक है। वहाँ पे डीएफ ने वो पहले अवेकन हुई, उसने अपना वो लीडरशिप में है जो डिवाइन फेमिनिन है, उसने सारा नमक किया। तो उसके डीएम की अवेकनिंग, उनके डीएम की अवेकनिंग जब बाद में हो रही है ना, तो वो जो ट्विन फ्लेम्स है ना, वो जो डिवाइन मस्कुलाइन्स है ना, वो ज़्यादा भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लेट रियलाइजेशन आया है, उनकी अवेकनिंग लेट हो रही है। अब मेरे केस में क्या है, मैं ऑलरेडी डीएफ समझकर खुद को हील कर चुकी हूँ, अपने पैटर्न्स मैंने ऑब्जर्व किए, और अभी मेरे अंदर क्या है कि अभी मेरा जो इनर यूनियन है वो तो हो चुका मेरा, ठीक है, पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाकी देखो लर्निंग तो पूरी जर्नी चलती रहती है, हीलिंग तो आपकी पूरी लाइफ चलती रहती है, ठीक है। तो ऐसे तो मैंने अपने आप को हील कर लिया, मेरे जितने भी मेजर ब्लॉक्स हैं, मेरे जो चक्रास है वो ओपन हो चुके हैं, ठीक है। जो ब्लॉक्स हैं वो भी मेरे हील हो चुके हैं, और चक्रास मेरे सारे चक्रास मेरे फुली ओपन हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं
मैं खुद में देखो श्योर हूँ कि मैं अवेकन हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे लोगों की जो एनर्जीज है ना वो मुझे सेंस हो जाती हैं। तो अभी मुझे मेरे स्टेज में तो देखो कोई नहीं भटका सकता। 10 लोग भी आकर मुझसे कह देना कि तुम डीएफ हो, डीएम नहीं हो, मैं स्टिल नहीं मानने वाली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी जर्नी में कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरी अवेकनिंग लेटर होती, आई मीन लेट होती, मेरी जो डीएफ है उनकी अवेकनिंग पहले होती, तो शायद मैं भी लोगों की बातों में आ जाती, है ना। क्योंकि मैं इतनी अवेयर नहीं होती, इतनी हीलिंग मैं नहीं कर रही होती, इतनी हीलिंग मैंने नहीं कर रखी होती, तो शायद मैं लोगों के भटकाने पे आ जाती। लेकिन अभी अगर कोई मुझसे आके एक नहीं 10 लोग आके कह देना कि नहीं तुम डीएफ नहीं हो, सॉरी तुम डीएम नहीं हो, तुम डीएफ हो, मैं नहीं मानने वाली। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी जर्नी में कहाँ स्टैंड करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे लेकिन जो अदर जो डिवाइन मस्कुलाइन है जो अभी बाद में अवेकन हो रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे स्लिप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के अटैक्स मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज उनको पता है कि अगर ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आ गए तो अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो हाई लेवल पे चली जाएगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन्स को ट्रिगर देने की, ठीक है। अभी ड्रीम्स में भी मुझे अटैक हुए, ड्रीम्स में भी मुझे अटैक हुए हैं, अभी कल रात की बात मैं बता रही हूँ। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जो डीएम लोग हैं वो अपनी अवेयरनेस में ना आए। क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला ना कि मैं डीएम हूँ, मुझे हर तरफ से ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो गए, हर तरफ से ट्रिगर्स। जिन लोगों से मैं बहुत नॉर्मल बात कर रही हूँ वो भी मुझे ट्रिगर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं समझ गई, क्योंकि मैं इतनी अवेकन हूँ, मुझे पैटर्न समझ में आ रहे हैं। तो मैं समझ गई कि ओके ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। हम ट्विन फ्लेम्स को भटकाने की कोशिश की जा रही है, डिवाइन मस्कुलाइन्स को इस लेवल पे ट्रिगर्स दिया जा रहा है कि ताकि वो अवेकन हो ही ना पाए, वो खुद पे डाउट करें। क्योंकि अगर डीएम को पता चल गया कि वो डीएम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसको क्या एक्शन लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, यूनियन हो ही नहीं पाएगा। आई मीन अगर डीएम को पता चल गया कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो एक्शन नहीं लेगा ना, तो वो तो यूनियन हो जाएगा। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है, कौन है, तो यूनियन होगा ही नहीं। अब जैसे अगर मैं अपने आप को डीएफ ही समझूं, मैं अपनी ओरिजिनल रोल में ना आऊँ, मैं अपने आप को डीएम समझ के एक्शन ना ही लूँ, तो इससे क्या होगा, मेरा यूनियन डिले होगा ना। आप ही लोग सोचो, अगर मैं एक्चुअल में डीएम हूँ और मैं एक्सेप्ट ना करूँ कि मैं डीएम हूँ, मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट ना करूँ, अपने रोल को एक्सेप्ट ना करूँ, तो इससे क्या होगा, इससे मेरा यूनियन तो डिले ही होगा ना, यूनियन तो मेरा ब्लॉक ही होगा ना। अगर मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डीएफ पे डाल दूँ उसको डीएम समझ के, तो क्या होगा, यूनियन ब्लॉक होगा, है ना। तो जैसे ही मैं एक्सेप्टेंस में आई मुझे हंसी आ रही है, जैसे ही मैं एक्सेप्टेंस में आई ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो गए। ड्रीम में मुझे अटैक किया जा रहा है, डबल अटैक्स मुझे ड्रीम में हो रहे हैं, मुझे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, मेरी वाइब्रेशन को लो करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और भी कुछ महान लोग हैं जो मुझे ये समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि तुम डीएम हो ही नहीं, है ना। तो ऐसे फिजूल लोगों को तो देखो मैं पहले इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि वो लोग अपनी जर्नी में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो आपको भी यही करना है। जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन्स अगर मेरी वीडियो सुन रहे हो ना, कोई कितना भी आपको भटका ले, इस टाइम पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहला काम। क्योंकि आपको सिर्फ 3D में ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको 5D में भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं। 5D में भी जो ब्लैक एनर्जीज हैं, है ना, जो डबल अटैक्स हो रहे हैं आपको 5D में भी, तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। और जो डिवाइन फेमिनिन्स मेरा वीडियो सुन रही हैं, आपके डीएम को ना अभी बहुत ज़्यादा अटैक्स मिल रहे हैं, समझ रहे हो। आपके डीएम की जो वाइब्रेशन है अभी बहुत ज़्यादा लो जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग उनके लिए सिर्फ प्रोटेक्शन मांगो, एनर्जी सेंड मत करना डीएम को। सिर्फ आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन अपने डीएम के लिए मांग सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डीएम लोगों पे ब्लैक मैजिक भी किया जा सकता है। मैं पहले आपको अवेयर कर रही हूँ इस चीज़ से, समझ गए। और जो जिन लोगों को अभी भी मेरा वीडियो रेजोनेट नहीं कर रहा है, आप लोग लीव कर सकते हो। लेकिन जिनको रेजोनेट कर रहा है, ये मैसेज आपके लिए ही है, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं कलेक्टिव में, आप लोगों पे भी अटैक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीएम और डीएफ सेम सोल हैं, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर लो वाइब्रेशन पे गया तो यूनियन डिले, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली जो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है वो क्या है, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो अभी हाई लेवल पर है, हाई अवेयरनेस में है, हाई वाइब्रेशन पे है, डिटैच है अपने डीएम से, ठीक है। तो आप लोग ये जो अभी हाई लेवल पर हो ना, लेकिन आपको भी अटैक करने की कोशिश की जा सकती है। आप लोग नोटिस करना, आपके आसपास में फाइट हो सकती है, आपके घर का जो माहौल है वहाँ पे आपको लोगों के बीच में फाइट आपको देखने के लिए मिल सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। आपके ड्रीम में भी आप पे अटैक हो सकता है। लेकिन जितने ज़्यादा ट्रिगर्स अभी डिवाइन मस्कुलाइन्स को मिल रहे हैं, उसके कंपैरिजन में डीएफ को ट्रिगर्स अभी कम मिल रहे हैं। लेकिन डीएम को जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, बहुत मेजर लेवल पर मिल रहे हैं। यहाँ पे डीएम को जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना, दो तरीके से मिल रहे हैं। एक तो डिवाइन अपने तरीके से डीएम को ट्रिगर्स दे रहे हैं कि डीएम अवेकन हो जाए। दूसरा जो डबल एनर्जी है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है डिवाइन मस्कुलाइन्स पे, कि जो डीएम है वो अवेकन ना हो पाए, समझ रहे हो। तो प्लीज़ जितनी भी डिवाइन फेमिनिन जो मेरा वीडियो सुन रही हैं, आप लोगों को सिर्फ अपने डिवाइन से अपने डीएम के लिए बस प्रोटेक्शन मांगनी है। आपको विजुलाइज करना है मेडिटेशन में कि आपके डीएम के पास एक डिवाइन शील्ड है, कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनको अटैक नहीं कर पा रही है। दूसरा कि आपको जो डिवाइन ट्रिगर्स हैं जो डीएम को अवेकनिंग के लिए मिलते हैं, उसके लिए आप प्रोटेक्शन मत मांगना, सिर्फ डबल एनर्जीज के लिए मांगना, ठीक है।
तो अभी डिवाइन मस्कुलाइंस के साथ में क्या हो रहा है कि लाइक अंदर से देखो वो पूरा जो कनेक्शन है उसको फील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखो वो पूरी तरीके से, मैं क्या बोलूँ, अवेयरनेस में नहीं आए हैं। क्योंकि जैसे ही डीएम अवेयरनेस में आने लगते हैं ना, जैसे ही डीएम को एक बार अगर उनको समझ में आ गया कि जर्नी क्या है, डिवाइन फेमिनिन के साथ में जो कनेक्शन है वो रियल कनेक्शन है, वो उससे रन नहीं कर सकते हैं, तो जैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन 3D में अवेयरनेस में आते हैं, जैसे ही वो फुली अवेकन होते हैं, तो डबल अटैक्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइन मस्कुलाइंस हैं जिनमें अभी भी देखो ईगो भी है, कंफर्ट जोन भी है, डिफेंसिव एनर्जी भी है, तो उसके लिए इनको डिवाइन के ट्रिगर्स मिल रहे हैं। लेकिन कुछ डेविल एनर्जीज ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि जो डीएम लोग हैं वो अवेकन हो। तो यहाँ पे क्या है कि डीएम को बहुत ज़्यादा मेजर ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ठीक है, और डबल अटैक्स भी यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो डीएफ साइड में क्या हो रहा है, जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी पावर में आ रही है। ठीक है, वो चेस नहीं कर रही है डिवाइन मस्कुलाइंस को बिल्कुल, उनका जो सेल्फ फोकस है वो अपने आप पे ज़्यादा है। ठीक है, कभी कभी आपको एक फ्रस्ट्रेशन भी फील हो सकती है कि डिले क्यों हो रहा है, लेकिन देखो ये डिले 2 वजह से हो रहा है। पहला तो आपकी जो डीएम है वो स्लो लर्नर है, क्योंकि डीएम एनर्जी वैसे ही बहुत लेट रियलाइजेशन में आती है। जैसे मेरा ही देख लो, पूरी जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई तब जाकर मुझे पता चला कि मैं डीएम थी। मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं डीएम हूँ कि डीएफ, ऐसा लग रहा था कि मैं डीएफ हूँ लेकिन मैं डीएम ही थी, है ना। और शायद ये देखो एक बिल्कुल सही करेक्ट डिवाइन टाइमिंग में डिवाइन ने मुझे बताया कि तुम डीएम हो। और बिल्कुल मैं तो डिवाइन को हर तरीके से मतलब सपोर्ट करती हूँ। लाइक मेरे साथ जो भी होता है चाहे लेट ही क्यों ना हो, मैं तब भी हमेशा डिवाइन को अपना ब्लेसिंग मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो डिवाइन मेरे साथ करेंगे वो हमेशा बेस्ट ही करेंगे, वो कुछ गलत नहीं करेंगे, है ना। और जो लोग मेरे से ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि आपको तो पता ही नहीं था कि आप डीएम हो या डीएफ, तो भाई मुझे सुनना बंद कर दो। आप उन्हीं लोगों को सुनो जो फेक हैं, जो चैनल में कुछ और बोलते हैं और उनकी रियल लाइफ में कुछ और चल रहा हो। आप जाओ ऐसे लोगों के पास ही, मुझे सुनना बंद कर दो। मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ, डोंट लिसन मी। ठीक है, आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई मैं भगवान हूँ, मैं अवेकनिंग हो चुकी है तो मतलब मुझे ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे, अवेकनिंग हो चुकी है इसका मतलब मैं परफेक्ट हूँ। अगर आप लोग मुझे इस लेंस से देख रहे हो तो भाई आज ही आप लोग मुझे सुनना और देखना बंद कर दो। लेकिन जो लोग ऑनेस्टी के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो वही लोग यहाँ पे टिकेंगे, क्योंकि झूठ बोलना मुझे नहीं आता, है ना। जहाँ पे मेरी कमियाँ होती हैं मैं वहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ कि येस अभी ये चीज़ हुई है ना। मुझे फेक बनना नहीं आता ना, क्योंकि मुझे रियलिटी पसंद है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं आपको वीडियोस में बहुत मीठी मीठी बातें करूँ और पीठ पीछे मेरी एक्चुअल हीलिंग लर्निंग कुछ और चल रही हो, मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक है, फिर है कलेक्टिव में अवेकनिंग कॉल डिवाइन मस्कुलाइंस को ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, अभी डिवाइन मस्कुलाइन धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में भी आ रहे हैं, समझ रहे हैं। और डीएम लोगों को जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना चारों तरफ से, ठीक है, क्योंकि कुछ इल्यूजन्स भी डीएम लोगों इल्यूजन्स में भी डाला जा रहा है ना। इल्यूजन्स में भी लोग डाल रहे हैं डीएम लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मे भी शायद कुछ डीएम लोग डिले कर जाएं। लेकिन देखो जो डीएम लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ लोगों के इल्यूजन्स में मत आना, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनो, अपनी सोल कॉलिंग को सुनो। ये जो बाहर के लोग आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ नहीं होती, नहीं तुम डीएम नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो, ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दो। आपसे बेटर आपकी जर्नी को कोई भी नहीं जानता। ये लोग आएंगे, अपनी लेबल्स देंगे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग और निकल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मत सुनो, अपनी पावर में आओ। जितनी भी डिवाइन मस्कुलाइंस हैं, ठीक है, क्लेम योर पावर, अपनी पावर में आओ, अपनी डीएफ के लिए एक्शन लो, समझ गए। क्योंकि मैंने देखा है जब जब डीएम लोग अवेकनिंग में आते हैं ना, तो ये जितने भी डबल अटैक्स हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ट्विन फ्लेम्स अवेकनिंग में आए। तो अभी यहाँ पे क्या है कि डीएम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं ताकि वो लोग यूनियन में ना आ पाएँ, डीएम और डीएफ, है ना। इसी वजह से, क्योंकि देखो होता क्या है कि डीएम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, है ना। तो 3D लेवल पे होते हैं, वो 3D में उनको अवेकनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीएम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसी तरीके से लोग ये 3D के लोग आ जाते हैं डीएम के आसपास कि मतलब कैसे भी करके इसको अवेकन ना होने दिया जाए, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो अभी क्या करना है, अगर डीएम लोग अगर मेरा वीडियो सुन रहे हो तो अभी फ़िलहाल अपनी ऑरा को लॉक करो और जितने भी 3D के लोग हैं उनसे कट ऑफ करो। जो भी फालतू के लोग हैं आपके आसपास, जो आपको इल्यूजन में डाल रहे हैं, जो भी आपसे फाइट कर रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आपको दे रहे हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी बना लो। और जो डीएफ है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ये आपके डीएम से रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ सोल लेवल पर आप अपने डिवाइन से प्रे करिए कि डीएम को डबल जो अटैक्स मिल रहे हैं उससे प्रोटेक्शन मांगिए। एनर्जी सेंड नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ डबल अटैक से प्रोटेक्शन मांगनी है आपको अपने डीएम के लिए। बाकी आप लोग प्लीज़ डिवाइन फेमिनिन आपको लो वाइब्रेशन पे बिल्कुल भी नहीं जाना, अपनी हीलिंग करते रहो, ठीक है। हाई वाइब्रेशन आपको मेंटेन करना है, डीएम को अननेसेसरी आपको एनर्जी नहीं भेजनी है, चेज नहीं करना, डिस्टेंस क्रिएट करो और डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। डिवाइन से आपको प्रोटेक्शन मांगनी है। जो भी ट्विन फ्लेम्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ये बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, कल से मुझे ये करंट चैनलिंग फील हो रही थी, लेकिन अब कल रात में तो मैं वीडियो नहीं बना सकती थी,
है ना। उसके बाद क्या हुआ कि दिन में भी मतलब मैं बिज़ी हो गई, है ना, क्योंकि जैसे मैं ही हूँ, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं डीएम हूँ तो मेरे ऊपर डबल अटैक्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए, ठीक है। आई मीन मेरी फैमिली में भी मेरे जो फादर हैं अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो इस वजह से भी मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाया आज पूरा दिन कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ, और इसी वजह से मेरे घर में भी डबल अटैक्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो। आपके पास बहुत सारे आई मीन आपके आसपास ही बहुत सारे डबल अटैक्स हो रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं जो आपकी एनर्जी को लेना चाह रहे हैं, तो ब्लॉक मारो सीधा ऐसे लोगों को। अगर ऐसे लोगों से कनेक्ट हो, सीधा उनको आइडेंटिफाई करो और ब्लॉक करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। अपनी ऑरा शील्ड को मजबूत करो, डिवाइन से अपने लिए प्रोटेक्शन मांगो। और जितने भी डीएम लोग सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अपनी डीएफ के लिए एक्शन लो, अवेयरनेस में आओ, समझ रहे हो, अवेयरनेस में आओ, क्योंकि जब तक आप ही अवेयरनेस में नहीं आओगे, जब तक आप ही नहीं जगोगे, आप ही सोते रहोगे, तो यूनियन डिले होता ही रहेगा। सिर्फ फील करने से नहीं होता है, एक्शन भी लेना होता है, समझ रहे हो। और डीएम लोग एक्शन तब तक नहीं ले पाते, वो भले ही कितना स्पिरिचुअल अवेकन हो जाए, मैं डीएम लोगों की बात कर रही हूँ, डीएम लोग भले ही कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, लेकिन जब तक उनको यही नहीं पता चलेगा कि वो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, उनको एक्शन कैसे लेना है जर्नी में, तो जब तक उनको जर्नी का ही ज्ञान नहीं है, वो पर्सन कभी भी अपनी डीएफ के लिए एक्शन नहीं ले पाएगा, समझ रहे हो। जैसे मेरे साथ में था, मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि मैं डीएम हूँ, तो जब मुझे पता ही नहीं चलेगा तो मैं एक्शन कैसे लूँगी। अभी मुझे पता चला तो मैंने लिया एक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी यही करना है, ठीक है। बाकी प्लीज़ आप लोग अपनी हीलिंग करते रहो, अननेसेसरी लोगों से कट ऑफ हो जाओ, जितने भी लोग हैं। अभी आप लोगों को हर्मिट मोड में आना है। हर्मिट मोड क्या होता है, अकेले आ जाओ, लोगों से कट ऑफ हो जाओ, अपनी हीलिंग खुद में करो, किसी से भी एनर्जी एक्सचेंज मत करो। और जितने भी लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए थे, अगर ग्रुप से कोई भी पर्सन आपको पर्सनल मैसेज करता है, ठीक है, मैं पहले ही आपको मना कर चुकी हूँ कि आपको उसका रिप्लाई नहीं देना है, लेकिन अगर आप रिप्लाई कर रहे हो, आप इंगेज कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर आप लोग मेरे पास मत आना कि मैम ग्रुप से किसी ने हमारे पास मैसेज किया है, ठीक है। आपका काम है उसको ब्लॉक करना, सीधे ब्लॉक करो, कोई एनर्जी मत दो। कोई आपसे कितना भी आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में पूछे, आप मुझे बताओ अपनी जर्नी, कुछ नहीं, कोई हेल्प मत लो किसी और से, जिसको नहीं जानते हो ना, जिसकी एनर्जीज़ के बारे में नहीं जानते हो, उससे क्यों आप लोग फालतू की हेल्प लेते रहते हो। हाँ, कि कोई आए आपकी जर्नी कंप्लीट करवा दे, क्यों। या तो डिवाइन से हेल्प ले लो, ठीक है। किसी ट्रस्टेड इंसान के पास जाओ, जिसको नहीं जानते उसके पास क्यों जा रहे हो। आपको क्या पता कि वो पर्सन आप पे कौन से डबल अटैक्स कर दे। आप लोग समझ रहे हो, जो लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े थे, आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ब्लॉक मारो, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, मैं तो आपको वार्निंग दे चुकी हूँ कि ब्लॉक कर दो, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, स्टिल आप बैठे हो, आप इंगेज कर रहे हो, तो फिर आपकी गलती है, फिर आप मेरे पास मत आना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, और किसी भी नेगेटिव एनर्जी से इंगेज मत करना, मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को। अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, जितना हो सके अभी हीलिंग करो, अपने लिए डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगो, क्योंकि ये जो समय है, ये जो टाइम है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अब यूनियन का समय आने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे कलेक्टिव में हैं जिनका यूनियन नज़दीक है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार अवेयर कर रही हूँ, समझ गए। तो अकेले हीलिंग करो, ज़्यादा लोगों से एनर्जी एक्सचेंज मत करना, समझ गए। तो ठीक है, आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।